मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में भी शदीद बारिशें। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई सिंध में भी बादल बरसे। मियावाली, भक्कर और दीगर इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी हुई। ओकाड़ा, फैसलाबाद, झंग, सरगोदा और दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। कराची समेत सिंध के कई शहरों में आज से बारिश मुतवक्के। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलूचिस्तान के नदी नालों और दरियाओं में तूफ़ानी आ सकती है। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का इंतबाह। तेज़ हवाओं से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। कमेटी का अहम इजलास कौमी असम्बली हॉल में बुलाया गया। कौमी असम्बली हॉल मुख्तस करने की मंजूरी कौमी असम्बली इजलास में दे दी गई। इजलास में कौमी सलामती के अहम उमूर पर पार्लिमानी क़यादत को ब्रीफ किया जाएगा। बाहमी ताल्लुकात को मुआशी शराकतदारी में बदला जाए। सऊदी सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों से खिताब। कहा, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब यकजान दो कालिब हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। मुश्किल वक्त में मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत दी। पाकिस्तान सऊदी भाइयों के लिए दूसरा घर है। वज़ीर आज़म का 5 बुनियादी अशिया कम निर्खों पर फराहम करने का फैसला। आटा, चीनी, घी, आयल, दालें और चावल सस्ते दामों फराहम किए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुल्क भर में सब्सिडी फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कराची में यूटिलिटी स्टोर की कम तादाद किसी सूरत मंजूर नहीं। पसमानदा तबके को इस वक्त रिलीफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स बढ़ाएं, अखराजात कम करें। IMF ने पैकेज के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ ने IMF की शराइत का पता चला लिया। आलमी इदारे ने कहा कि खसारे का टारगेट GDP के 5% से कम रखें। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF की इजाफी शराइत आखिरकार तस्लीम कर ली गई। बजट लागू करने के लिए मतलूबा गारंटी भी फराहम कर दी गई है। बजट के सख्त तरीन अहदाफ पर अमल दरामद का वादा कर लिया गया। आइंदा इतवार तक तब्दील शुदा फाइनेंस एक्ट लागू करने की राह हमवार। कमर्शियल बैंक से स्टेट बैंक की इजाज़त के बगैर कर्जा ना लेने की शर्त तस्लीम। IMF ने नए निज़ाम की निगरानी के लिए मखसूस टीम का मुतालबा भी मनवा लिया। वज़ीर ख़जाना को IMF प्रोग्राम जल्द बहाल होने की उम्मीद। कहते हैं, उम्मीद है एक आध दिन में प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। IMF की तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ नहीं। IMF को 12 लाख आमदन पर इनकम टैक्स छूट पर भी एतराज़ नहीं। गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। मज़ीद कहा, जो कब्ज़ा मिलने के बाद प्लॉट पर तामीर शुरू कर देगा उससे टैक्स नहीं लेंगे। ज़मीन का कब्ज़ा और तामीर की इजाज़त मिलने तक भी टैक्स नहीं लगेगा। कमर्शियल बैंक्स में डॉलर की किल्लत और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए के पैसे महंगा, 209 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 213 रुपए 50 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर 25 रुपए से ज़ायद महंगा हो चुका है। रुपए की बेकदरी से मुल्की कर्जों में सैकड़ों अरब रुपए इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 363 पॉइंट्स गिर गया। सोने की कीमत में 1450 रुपए इजाफा। 1 तोला 1,43,250 का हो गया। महंगाई बढ़ रही है और IMF से मुआहिदा भी नहीं हो रहा। असद उमर कहते हैं, अगर हुकूमत हमारे मुआहिदे पर अमल कर रही है तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे। शेख रशीद ने कहा, मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गए।
हमाद अजहर बोले, डॉलर रोज तारीख रकम कर रहा है, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। इस्लामाबाद और पंजाब में रात 9 बजते ही दुकानें बंद। कई मार्केट्स में ताजरों ने 9 बजे से कबल ही शटर डाउन कर दिए। बाज़ मकामात पर ग्राहकों की मौजूदगी के बायस कुछ देर बाद भी दुकानें खुली रहीं। लाहौर का अनारकली, इर्शा, लिबर्टी बाजार और दीगर मार्केट्स पर वक्त बंद हो गई। गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, ओकार और दीगर शहरों में भी दुकानें रात 9 बजते ही बंद कर दी गई। बाज़ शहरों में पुलिस को जबरदस्ती भी दुकानें बंद कराना पड़ी। फैसलाबाद में दुकानें बंद करने के हुक्म पर जुज़वी तौर पर अमल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तलब कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को मुरासला। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब के 20 हल्कों समेत ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुज़श्ता इंतखाबात में पाक फौज के ताउन की तारीफ। पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र पाक फौज की खिदमात तलब की जा रही। NA 240 कराची हंगामा आरआई पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रज़ाक को गैर जिम्मेदारी पर नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर खुदाबख्श और पुलिस अफसरान को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन की अफसरान को 22 जून को पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को भी 22 जून को तलब कर रखा है। सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल भी बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दिया। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा, सदर आरिफ अलवी का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, इस तरह मुल्की आइन से खेलने की कोशिश न करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताहर ने सेनेट में कहा, नैब इस्लाहात के लिए नेक नियति से काम कर रहे हैं। अपोजिशन हमारे साथ बैठकर नैब कवानीन में इस्लाहात करे। ANP की खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेने से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ANP के सीनियर नायब सदर अमीर हैदर हूती की मुलाकात। अमीर हैदर हूती ने कहा कि ANP गवर्नरशिप में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतमाद का शुक्रिया। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हुकूमत ने मजबूरी के तहत तल्ख फैसले किए, जिसका बोझ अवाम पर पड़ा। सिंध असम्बली के इजलास में हंगामे की रिवायत बरकरार। अजरक, दुपट्टे और गोगी से तकरार शुरू हुई और झगड़े तक जा पहुंची। PTI रुकन असम्बली दुआ भुट्टो ने कहा कि जिसने मेरा दुपट्टा उतारा उसने बख्तावर भुट्टो का दुपट्टा उतारा। पीपल्स पार्टी के जियालों ने भी PTI को भरपूर जवाब दिया। PTI रुकन ने बकरियों को चुप कराने की इस्तदा की। जियालों ने भी धमकियों के साथ जो जुबान पर आया बोल दिया। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का यौम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो शहीद 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। 1988 में पहली बार और 1993 में दूसरी बार वज़ीर आज़म बनी। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद की। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद किया गया। कराची में पासपोर्ट ऑफिस इंतजामिया ने एजेंट्स के खिलाफ FIA से मदद तलब कर ली। डायरेक्टर पासपोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल को मुरासला भेज दिया। लिखा, 3 साल में 100 FIRs दर्ज हुई मगर एजेंट खत्म ना हो सके। एजेंट मिसगाइड करने, रकम वसूली में मसरूफ हैं। एजेंट्स की सरकोपी के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बनी गाला में खैबर पख्तूनख्वा के एड हॉक टीचर्स के मुतालबात मंजूर। मुजाहिरीन ने मुआहिदे पर दस्तखत के बाद धरना खत्म किया। मुजाहिरीन ने असद उमर समेत मुतादिद रहनुमाओं को रोक कर नारेबाजी की। इमरान खान की रिहाइश गाह तक मार्च करने का ऐलान किया तो मुराद सईद और अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात करके टीचर को राजी किया। तेल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर में मजदा एसोसिएशन का एहतजाज। पंजाब असम्बली के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी। मुजाहिरीन का कहना है कि तेल महंगा होने पर गाड़ियां नहीं चल सकती।
मुज़ाकरात के कई एतवार नाकाम हो गए। माल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। बरतानिया में आज से रेलवे की 30 साला सबसे बड़ी हड़ताल, तनख्वाहों में इजाफे के लिए और तरफियों के लिए एहतजाज किया गया। हड़ताल में 13 ट्रेन ऑपरेटर्स के 40,000 वर्कर्स हिस्सा लेंगे। बरतानिया मीडिया के मुताबिक 6 रोज़ के लिए लाखों अफराद को सफ़र में मुश्किलात का सामना होगा। ट्रेनें बंद होने से सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम हो सकता है। यूनियन और रेलवे हुकाम के दरमियान हड़ताल ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं।